अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लारावेल इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सॉलिड प्रिंसिपल्स। सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और ये किसकी एब्रीवेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ स्टैंड फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल स्टैंड फॉर लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई स्टैंड फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल एंड डी स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल। सबसे पहले देखते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि एक क्लास जो है उसकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक यूज़र की क्लास बना रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि तमाम यूज़र से रिलेटेड फंक्शन एक ही क्लास में हम ऐड कर दें, बल्कि उसको हम मल्टीपल क्लासेस में डिफ़ाइन कर लेंगे। जैसा कि अथेंटिकेशन के लिए हम एक सेपरेट क्लास बना लेंगे और ऑथराइजेशन के लिए हम सेपरेट क्लास बना लेंगे। तो इस तरह से हम स्मॉल क्लासेस में अपने कोड को हम डिवाइड कर देंगे। दूसरा आ जाता है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या है कि ये अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसमें हम ये कहते हैं कि क्लास को हमें इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें अगर हमें कोई चेंजेस करनी पड़े तो वो चेंजिंग करना आसान होना चाहिए। यानी कि हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं या उसके जो मेथड हैं उनको ओवरराइड कर सकते हैं। इसके लिए हम लारावेल में यूज़ करते हैं यूज़र इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे एक पेमेंट मेथड की क्लास है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके अंदर एक प्रोसेस पेमेंट का मेथड है जो कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड हमारा हो सकता है। तो इसी तरह से हमें एक इंटरफेस डिफ़ाइन किया है कि पेमेंट मेथड इंटरफेस, और उसमें भी हम प्रोसेस पेमेंट का एक मेथड डिफ़ाइन कर देते हैं। आगे जितने भी हमारे पेमेंट गेटवेज होंगे वो इन क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि क्रेडिट कार्ड के लिए हम पेमेंट मेथड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका जो मेथड है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। याद रखिए, इंटरफेस में हम सिर्फ मेथड को डिफ़ाइन करते हैं, जबकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो क्लासेस में होती है जो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या कहता है। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सुपर क्लास शुड बी एबल टू बी रिप्लेस्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सब क्लास। लारावेल में हम ये फंक्शनैलिटी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए के ज़रिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एनिमल की एक क्लास बनाई जो कि हमारी एक बेस क्लास कह लें, और उसको एक मेथड है मेक साउंड का। तो जितने भी आगे एनिमल्स की क्लासेस होंगी वो इस क्लास को एक्सटेंड करेंगी। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है एनिमल से। तो डॉग की क्लास ने इसका मेक साउंड का जो मेथड है उसको ओवरराइड किया है, और इसी तरह कैट की क्लास ने भी एक्सटेंड किया है एनिमल क्लास को, लेकिन उसने अपना एक न्यू मेथड यहाँ पर क्लेम का ऐड कर दिया है। तो इसी तरह से हम अपने न्यू मेथड भी ऐड कर सकते हैं सब क्लासेस में, और एग्जिस्टिंग मेथड को जो है उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आ जाता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अ क्लास शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस दे डू नॉट यूज़। इसका मतलब है कि एक ही हमें ऐसे इंटरफेस नहीं बनाना चाहिए कि जिसके अंदर हम तमाम मेथड एक ही इंटरफेस में डिफ़ाइन कर दें, बल्कि हमें छोटे छोटे इंटरफेस बनाने चाहिए। यानी कि फंक्शनैलिटी को छोटे छोटी क्लासेस में डिवाइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर देखें, एक यूज़र रिपोजिटरी इंटरफेस हमने बनाया जिसके अंदर गेट यूज़र और क्रिएट यूज़र तमाम मेथड यानी कि एक ही इंटरफेस में हमने डिफ़ाइन कर दिए। लेकिन इसका बेटर वे क्या है कि हम इसको डिवाइड कर लें टू इंटरफेसेस में। यानी कि गेट करने के लिए यूज़र डाटा के लिए एक अलग इंटरफेस बना लें, और डाटा राइट करने के लिए हम अलग से एक इंटरफेस बना लें। तो अगर सिर्फ रीड ओनली किसी क्लास का पर्पज़ है, रीड ओनली डाटा यूज़ करने के लिए, तो वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, रीड यूज़र रिपोजिटरी इंटरफेस।
and to create, update or delete data they can implement write user repository interface. लास्ट पर आ जाता है डिपेंडेंसी इनवेरियर प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इनवेरियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि हाई लेवल का जो मॉड्यूल है वो शुड नॉट बी डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल बट both should depend on abstraction. This principle helps to reduce the coupling between modules and make it easier to maintain the scale of the code. In Laravel, this principle can be applied using dependency injection. Dependency injection में हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक रिपोजिटरी बना लेते हैं किसी भी मॉड्यूल की। जैसे कि अगर यूज़र का हमने मॉड्यूल बनाते हैं, यूज़र रिपोजिटरी एक बना लेंगे और उस रिपोजिटरी को हम अपने कंट्रोलर में यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल द कोड्स इन यूज़र कंट्रोलर, यू कैन क्रिएट अ रिपोजिटरी इंटरफेस एंड रिपोजिटरी कंक्रीट क्लासेस फॉर यूज़र मॉड्यूल्स। तो ये थे सॉलिड प्रिंसिपल जो कि आजकल लारावेल इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और मोस्टली डेवलपर्स को इसके आंसर्स नहीं आते। अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप लारावेल में क्या सीखना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह उसकी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।